देख रहे हैं एक न्यूज़। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। मजदूरों के पलायन करने की इससे पहले ऐसी दर्दनाक तस्वीरें न देखी होंगी। जब एक गरीब माँ का बच्चा रास्ते में चलते चलते थक गया तो उसने अपने बैग पर ही बिठा लिया। देखिए नजारा। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो पलायन की बहुत दर्दनाक तस्वीर है। पहली तस्वीर यूपी के आगरा की है तो दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। आगरा की तस्वीर में पलायन को मजबूर एक मां है, एक छोटा बच्चा है और एक सूटकेस है। और तस्वीर जरा गौर से आप देखिए। जब मां के पीछे चलते चलते वो बच्चा थक जाता है, सूटकेस को ही बिछौना बना देता है। ये पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी है कि मां बच्चे की इस थकान को देखने और उसकी मजबूरी देखने के बाद भी नहीं रुकती। वो लगातार आगे बढ़ती है। थक कर चूर बच्चा इस सूटकेस पर सो जाता है। मां इसे घसीटती रहती है। वाकई में ये तस्वीरें बहुत हैरान करती हैं और पूरे सिस्टम पर सवाल भी। आखिर मजदूरों में, दिहाड़ी मजदूरों में सरकार भरोसा क्यों नहीं बहाल कर पा रही? आखिर क्यों इस तरीके के हालात बने हुए हैं कि बार बार सरकार के तमाम दावे और वादे के बाद लोग सपरिवार इस तरीके से पलायन कर रहे हैं? अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की तस्वीर। इस तस्वीर में 4 साल का राज अपनी बहन के साथ खिलौने वाली गाड़ी पर बेफिक्र सोता नजर आ रहा है। साथ ही कुछ सामान भी बांधा गया है। सोते हुए इन बच्चों को अंदाजा भी नहीं कि उनके मां बाप इस खिलौने को रस्सी के जरिए खींचते हुए 6 घंटे का लंबा सफर तय कर चुके हैं और न जाने कितने घंटे अभी और इसी तरीके से अनवरत ये चलते रहेंगे। ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिन्हें आप घर से बाहर नहीं निकलने देते। आप सोचिए किस तरीके से इन्हें यूं ले जाया जा रहा है सड़क पर। खिलौने खेलने की जगह जिंदगी बचाने का जरिया बन गया है। एक मां के लिए इससे दुखद क्या होगा कि बच्चों के खिलौने को जान बचाने का जरिया बनाना पड़े। सवाल यही कि प्रशासन कहां है, सरकार कहां है? दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन हकीकत आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। लोग डरे हुए, घबराए हुए क्यों हैं? क्यों इन लोगों को इस तरीके से पलायन करना पड़ रहा है हजारों की संख्या में? और हालात यह है कि लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे को लेकर, जिगर के टुकड़े को लेकर यूं सड़कों पर निकल पड़े हैं। थाना जरीफनगर सिविल लाइन व मूसाजाग पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजवीर पुत्र बुद्धराम निवासी ग्राम मोरूवाला थाना जरीफनगर, थाना मूसाजाग पुलिस द्वारा ग्राम मरुआ से महेंद्र उर्फ गजेंद्र द्वारा तमंचे से फायर किया गया, जिसको मूसाजाग पुलिस द्वारा मैं तमंचे के गिरफ्तार किया गया है। बदायूं जनपद की कोतवाली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त विभिन्न थाना क्षेत्रों से लॉकडाउन के नियमों शांति भंग करने पर कुल 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। थाना मुजरिया पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को मई 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों से गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे 30 पर अचानक जलने लगी ट्रक। चाक घाट से प्रयागराज की तरफ जा रही एक ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। वहीं आग की लपटों को उठता देख ट्रक चालक ट्रक को खड़ा करके ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ये घटना थाना घूरपुर क्षेत्र के गोहनिया ओवरब्रिज के पास घटी। जी, आपकी गाड़ी में आग किस तरह लगी? गाड़ी वहाँ से घुमा के रिटर्न करके जा रहे थे, अपने आप नीचे से आग पकड़ लिए। तो क्या अंदेशा है कि किस तरह कारण आग पकड़ी हुई? अभी नहीं समझ में आया सर। ये गाड़ी कहाँ की है? पीरी की है। मोटर मालिक कौन है इनके? गाड़ी आप कौन है? वीरेंद्र तिवारी। आप क्या गाड़ी ड्राइवर हैं? हाँ। क्वारंटाइन प्रवासियों को नहीं दी जा रही कोई सुविधा, ऐसे में सरकार की हर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिम है। विकासखंड उरुवा के ग्राम शक्ति ग्राम में 9 मई को प्रवासी हैदराबाद से चलकर अपने निजी साधन से आए थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटाइन किया। उन्हें वहीं स्कूल में रोक दिया गया और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को सौंपी गई। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा 30 घंटे बीत जाने के बावजूद वहां पर न बिजली, न पानी, भोजन आदि का प्रबंध किया गया है। इससे प्रवासी मजदूर कब तक भूखे रहेंगे, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। मजदूरों ने जब उनके बेटे से कहा तो उसने दारू पीकर गाली गलौज की। ये नजारा है उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं का। आप लोग कहाँ रहते थे? कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। क्या करते थे आप? कंपनी में काम करते थे। अच्छा, किस कंपनी का है? कंपनी थी सरमाइका। सरमाइका का। तो आप कब से आए हुए हैं? हम लोग वहाँ से 9 तारीख से आए हुए हैं। अच्छा, तो होम क्वारंटाइन में थे या कैसे? क्वारंटाइन में घर में दिया गया था। हाँ। आशा ने आकर वो चीट उट लगा दिया था, बोले थे 21 दिन घर पे रहना है, किसी हाँ। से बात नहीं करना है। हाँ। हम लोग घर पे थे, प्रधान के द्वारा पुलिस आई। हाँ।
हम लोग को बोले कि जाओ स्कूल पे। हाँ। स्कूल पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ ना तो लाइट की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था भी नहीं हुई। तो प्रधान जी आए थे यहाँ पे? यहाँ पर तो रोज आ रहे हैं। हाँ, तो क्या व्यवस्था दिए हैं आप कुछ नहीं, लोगों बोल को? रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। कहे सरकार ने तो उनके लिए कुछ व्यवस्था, उनके अकाउंट में पैसा भी दे रही है। वो तो बोल रहे हैं, उनका लड़का बोल रहा है कि यहाँ ढेर करोगे तो हम यहाँ से दूसरे जगह उठवा देंगे। अच्छा अच्छा, यानी उठवाने की बात बोल रहे हाँ। हैं। बोल रहे हैं कोहड़ा ट्रांसफर करा देंगे हम। तो जो इतना दिन से यहाँ पे हैं, तो प्रधान जी खाने की क्या व्यवस्था दिए हैं? कुछ नहीं, हाँ, नाश्ते में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या बात है? अच्छा, आप कब से आए हुए हैं? 9 तारीख से। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ 2 दिन हो गया। अच्छा, तो प्रधान जी के द्वारा क्या व्यवस्था दी गई आप लोगों को? प्रधान जी को कोई व्यवस्था नहीं दिया है। कोई व्यवस्था नहीं दी है? नहीं। अच्छा, प्रधान जी के द्वारा क्या हुआ है? कुछ व्यवस्था दिया गया? कुछ नहीं व्यवस्था हुआ ऐसा। खाने पीने, कुछ नाश्ते? नहीं, नाश्ता पानी कुछ नहीं, ना खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। यूपी के कन्नौज में चोरी के इरादे से खड़े बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। तमंचा समेत बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ा। जिला कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के गुमदापुर के पास बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ा। अर्जुन पुत्र श्यामपाल और विशाल पुत्र शिव सिंह निवासी ककरकुई थाना सौरे, जो कि शाम अपने घर से चोरी की फिराक में निकले थे। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह लाख मोड़ के पास देखे गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो ये भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा करके गुमदापुर जाके पकड़ा, इनको जमकर मारा पीटा। उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है।